हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार पुलिस को जो नई भर्ती 2023 में आने वाली है, जिसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया। इसमें से एक सेट का हम डिस्कशन करा चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दें, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। आज हम आपको सेट नंबर 2 का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कराने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन जो दिया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था। बताना है आपको कि इसकी किसकी अध्यक्षता में यह राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो था उसकी घोषणा किया गया था या तैयार किया गया था। तो यह जो तैयार किया गया था के कस्तूरी रंगन के द्वारा तैयार किया गया था। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। यह जो शिक्षा नीति जो है यह जो कब बन के तैयार हुआ था, तो यह जो घोषणा हुआ था 29 जुलाई 2020 को किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ दे, ये नई शिक्षा नीति जो कि किसके स्थान पे आई है, तो यह जो आई है 1986 के जो शिक्षा नीति थी उसके स्थान पर इसकी लिया गया है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि इस शिक्षा नीति में जो शिक्षा का फॉर्मेट होगा वो क्या होगा। तो शिक्षा का फॉर्मेट जो होगा 5+3+3+4 हो जाएगा, 5+3+3+4 हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा नीति किसके संस्तुति में या कब लाया गया था। तो यह जो लाया गया था DS कोठारी के संस्तुति में 1968 में लाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे हर वर्ष मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2023 में जो मनाया गया था उसका थीम क्या था। तो 2023 का थीम था वसुदेव कुटुम्बकम था। याद रखिएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि योग दर्शन के जनक कौन थे। तो योग दर्शन के जनक जो थे पतंजलि थे। अब वही क्वेश्चन पूछ दे कि पतंजलि योग पीठ केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह जो है हरिद्वार में स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। बताना आपको प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित कब किया गया था। तो भारतीय जो ये स्थापित जो किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किए थे। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो भारत का मुक्तिदाता जो कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त का नेपोलियन जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला गया जाता था। बताना आपको कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो राष्ट्रीयता के बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था वह कौन सा अखबार था। तो यह जो अखबार था केसरी था। इसका जो आंसर जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। ये केसरी जो पुस्तक थी यह किस भाषा में लिखी जाती थी। तो यह जो थी वो मराठी भाषा में इनके द्वारा निकाली गई थी। वही क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि इनके द्वारा एक अंग्रेजी में भी कौन सी पत्रिका निकाली गई थी। तो अंग्रेजी में जो निकाला गया था उसका नाम मराठा समाचार था। याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। मराठा समाचार जो था यह अंग्रेजी भाषा में था, जबकि केसरी समाचार पत्र जो था वो मराठी भाषा में था। वही क्वेश्चन पूछ दे कि बाल गंगाधर तिलक किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो यह जो किए थे, यही क्वेश्चन पूछ दे कि बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन में 1916 में जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था उसमें क्या नारा दिया था। तो इन्होंने दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर आऊंगा। यह किसने कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में कहे थे। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो बताना आपको कि त्रिपुरी संकट जो हुआ था उसकी समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रिपुरी संकट जो था यह कब हुआ था। तो यह जो संकट हुआ था 1939 में हुआ था। 1939 में यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास स्थित है। जो कि इसमें जो सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने पटाभी सीतारमैया को पराजित कर इन्होंने त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता की। यही एक अधिवेशन था त्रिपुरी में जहां पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जब त्याग पत्र दे दिए तो वहां कौन अध्यक्ष बने थे। तो यह जो बने थे राजेंद्र प्रसाद बने थे। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति थे। बताना आपको कि आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन बने थे। तो इसके प्रथम सेनापति जो बने थे मोहन सिंह बने थे। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा।
वही क्वेश्चन पूछ दे कि आजाद हिंद फौज के प्रेरणादायक और संगठनकर्ता कौन थे, तो यह जो थे रास बिहारी बोस थे। और वही कैप्टन मोहन सिंह की अध्यक्षता में आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था। यह जो क्रियान्वित जो किया गया था वो लॉर्ड कैनिंग के काल में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब लाया गया था, तो यह 1856 में लाया गया था। वही यह 1856 ईस्वी में ही विधवा पुनर्विवाह एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया था। और उस समय वायसराय कौन थे, तो उस समय जो थे लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कर्म का सिद्धांत है, बताना है आपको कि कर्म का सिद्धांत क्या हो जाएगा। तो कर्म का सिद्धांत जो हो जाएगा यह मीमांसा से है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, ऋतुएं क्यों होती है, बताना है आपको कि ऋतुएं जो होती हैं वो क्यों होती हैं। तो यह जो होती हैं पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग कितना समय लगता है, तो लगभग समय जो लगता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। याद रखिएगा, फिर से रिपीट करते हैं, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है, बताना आपको ग्रीनविच जो है वो किस देश में अवस्थित है। तो यह जो अवस्थित है यूके में अवस्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह जो जीएमटी जो लंदन के पास में से गुजरती है, जो कि विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विश्व को कितने जोनों में विभाजित किया गया है, समय जोन कितना है, तो कुल 24 समय जोन है। जो कि यह कहाँ से गुजरता है, तो यह लंदन के पास से गुजरता है। जो कि यह कहाँ स्थित है, तो यूनाइटेड किंगडम में अवस्थित है। और सबसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि सबसे अधिक समय जोन किस देश में है, तो सबसे अधिक जो है फ्रांस में है, जो कि वहाँ 12 है। और वही क्वेश्चन पूछ दे कि प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्न तत्वों में से कौन से भू प्रॉपर्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाया जाता है। तो अधिकतम और निम्नतम मात्रा में जो पाया जाता है वह इसका जो हो जाएगा ऑक्सीजन और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। पृथ्वी के ऊपरी भाग में भू प्रॉपर्टी कहते हैं, जो कि भू प्रॉपर्टी सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन 46.60% पाया जाता है। याद रखिए कितना पाया जाता है, तो 46.6% पाया जाता है। आगे देख लेते हैं, एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर, जो कि यह मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है। तो यह जो स्थित है यह गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। जो कि दादर और नगर हवेली को 11 अगस्त 1961 ईस्वी को स्थापित किया गया था। और वही दादर और नगर हवेली के प्रमुख कौन होते हैं, तो इसके प्रमुख प्रशासक कहलाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सुमेलित कीजिए, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। इधर दिया गया बहुउद्देशीय परियोजना और नदियाँ दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं, दिया गया इडुक्की परियोजना जो है पेरियार, तो ये 4 हो जाएगा। अगला है माता टीला जो कि बेतला, जो कि 1 हो जाएगा। अगला है नागार्जुन सागर जो है कृष्णा हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। अगला है पोंचामपाद, यह जो स्थित है वो गोदावरी नदी पे, तो यह 2 हो जाएगा। इसका सही क्रम जो जगह 4 1 2 3 जो किसमें दिया गया है, यह जो दिया गया वो सी में दिया गया। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों का पहचान करें। इसमें सत्य कथन का पहचान करना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहला दिया गया इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया कि इनमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, जो कि ये भी सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं, इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है, जो कि गलत दिया गया है। तथा अगला दिया गया इसका संबंध चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है, जो कि ये भी गलत दिया गया। तो इसका सही बताना था, तो सही जो हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था।
तो यह जो स्थापित किया गया था डिगबोई में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। यह कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 1901 में किया गया था, जो कि डिगबोई परिकरण संयंत्र जो है आईओसी के अधीन आता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि जामनगर रिफाइनरी भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो कि आरपीएल के नियंत्रण में होता है। वही क्वेश्चन एक ये भी पूछ सकता है कि प्रथम तेल कुआं कब खोदा गया था? तो प्रथम तेल कुआं जो था 1859 ईस्वी में यूएसए के पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? बताना है आपको कि एक राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जो भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। तो यह जो स्थापित किया गया था जिम कार्बेट किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। यह कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो किया गया था 1936 में किया गया था, जो कि यह कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है उत्तराखंड में स्थित है। आगे देख लेते हैं, दिया काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। बताना है आपको कि काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है। तो यह देख लेते हैं, पहला है महाराष्ट्र जो कि सही है, अगला है मध्य प्रदेश, अगला है गुजरात। तो ये तीनों जगह पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। वही काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी या कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषक से होती है। तो यह जो अम्लीय वर्षा जो होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के योजक से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि राष्ट्रीय प्रतीक के सिंहों की संख्या कितनी होती है। बताना है आपको कि जो राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसमें सिंहों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें सिंहों की संख्या जो होती है वह 4 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि 3 जो होता है वो सामने से दिखता है, लेकिन एक जो होता है उसमें छिपा रहता है जो कि सामने से नहीं दिख पाता है। तो कुल कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। जो कि वही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। तो राष्ट्रीय चिन्ह को अशोक चक्र कहते हैं, जो कि अशोक के सारनाथ स्तंभ से अशोक चक्र लिया गया है, जिन्हें 24 लकीरें हैं। याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। तो यह जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे संविधान सभा की रचना किसके प्रस्ताव पर किया गया था। तो यह जो किया गया था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था। तो प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन वित्तीय आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। तो यह जो रखवाता है वो भारत के राष्ट्रपति रखवाते हैं। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। वही अनुच्छेद 281 के अंतर्गत वित्त आयोग के सिफारिश सदन में राष्ट्रपति रखवाते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सी एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं कर सकते हैं। तो यह जो वादा नहीं कर सकते हैं वो जो देख लेते हैं सामाजिक न्याय जो करवा सकते हैं, जो कि अगला है राजनीतिक न्याय ये भी है, अगला है विचार की स्वतंत्रता ये भी है, तथा पूजा की समानता, पूजा की समानता जो है यह नहीं करवा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं वाला चूज करना था, तो इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगी प्रस्तावना जो था संविधान सभा में पेश कब किया गया था। तो यह जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देख लेते हैं इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहला जो दिया गया है वह दिया गया संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, जो कि सही दिया गया है। तो ये सही दिया गया। अगला देख लेते हैं, राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकती है, जो कि गलत दिया गया। राज्यसभा धन बिल को नहीं रोक सकता है, 14 दिन तक वो अपने पास रखता है। अगर 14 दिन पे भी वो अगर नहीं पास करता है अपने यहाँ से, तो अपने आप लोकसभा में वो पास हो जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता को जोड़ा गया था, जो कि सही है।
अगला है, संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, जो कि नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सही बताना था, तो इसमें सही जो उत्तर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा, जो कि इसमें दिया गया तो यह बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। बताना है आपको कि राष्ट्रपति शासन जो है वो कब घोषित किया जा सकता है। तो यह जो घोषित किया जा सकता है, राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो गए हैं कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, जो कि पहली बार किस राज्य में लगाया गया था, तो पहली बार पंजाब राज्य में लगाया गया था। वही क्वेश्चन पूछ दे कि पूरे भारत में आपातकाल की स्थिति किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 352 की तहत यह राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। वही अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है, जो कि अभी तक एक भी बार यह लागू नहीं हुआ। तो इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। तो यह जो संवैधानिक संशोधन संभव है वह पहला दिया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो कि संभव है। आगे दिया गया संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी है। तथा अगला दिया गया 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, जो कि ये भी है। अगला दिया गया किसी राज्य के विधान परिषद की समाप्ति, जो कि गलत दिया गया है। तो इसमें सही वाला बताना है, तो 1 2 3 सही है। तो इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया घनाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र में सीमित किया है। तो यह जो सीमित जो किया है यह अल्पवधि चर्चा पर किया है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। बताना है आपको कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। यह जो कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे मुख्य आर्थिक सलाहकार और आरबीआई के गवर्नर पद पर भी रह चुके हैं, जो कि 1991 में इन मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो सत्य कथन है उस पर विचार करना है। तो दिया गया है कि गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और प्रशासक होते हैं, जो कि सही दिया गया। अगला है, नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं, जो कि गलत दिया गया है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही कथन है। तो इसमें जो सही है वो बी नंबर है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अब से 3 साल बाद, जो कि अब मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में दे दी जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। तो यह जो बढ़ावा जो देना है यह हो जाएगा, पहला दिया गया निजीकरण नीति को, जो कि सही है। अगला वैश्वीकरण नीति को, ये भी सही है। अगला उदारीकरण नीति को, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी नीतियां जो है सही होगा। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। बताना आपको कि भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय क्या होता है। यह जो परिवर्तनीय जो होता है, पहला दिया गया भुगतान शेष के पूंजी लेख के संबंध में, तथा अगला दिया गया है कि स्वर्णों में, तथा अगला दिया गया भुगतान शेष के चालू रेखा के संदर्भ में। तो इसमें बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही बताना है, तो केवल 3 इसमें सही है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया सुमिलित कीजिए, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। दिया गया है वाद, नियम, सिद्धांत या वैज्ञानिक। तो यह जो है विद्युत चुंबक, तो विद्युत चुंबक जो है यह जो हो जाएगा वो फेराडे ने दिए थे, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला है अनुवांशिकता का सिद्धांत, यह जो दिए थे वह मेंडल ने दिए थे। तो इसे जो इसका आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जड़त्व नियम, जड़त्व नियम जो है यह न्यूटन ने दिए थे, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला प्राकृतिक वर्णनावाद, तो यह जो दिए थे डार्विन ने दिए थे, तो यह 1 हो जाएगा। इसका सही मिलान जो हो जाएगा 2 3 4 1 हो जाएगा, जो कि इसमें दिया गया। तो यह जो दिया गया है बी में दिया गया। इसका जो आंसर जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रहता है। यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो यह जो होता है Ca और Mg के कार्बोनेट के कारण,
Ca और Mg के सल्फोनेट के कारण तथा अगला दिया गया Ca और Mg के क्लोराइड के कारण, ये तीनों के कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। तो यह दिया गया है डी में, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कैप्सूल का आवरण बना होता है। बताना है आपको कि कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। तो यह जो बना होता है स्टार्च का बना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। स्टार क्या है, तो स्टार एक प्राकृतिक बहुलक होता है जो कि स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है C6H10O5 होता है, होल ट्वाइस N होता है। आगे देख लेते हैं, वैद्युत अपघटन के में ऑक्सीकरण होता है। बताना है आपको कि वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीडेशन जो होता है वह होता है। तो यह जो होता है यह केवल एनोड पे होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। यही कैथोड पर क्या होता है, तो कैथोड पर अवकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। आगे देख लेते हैं, दिया गया एथिलीन अणु के आकृति होती है। बताना है आपको कि एथिलीन अणु की आकृति होती है। तो यह जो आकृति होती है समतल त्रिकोणीय होती है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। बताना है आपको कि भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था। तो यह जो छोड़ा गया था वह बैंकानूर से छोड़ा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रही है कब छोड़ा गया था, तो यह जो छोड़ा गया था 17 मार्च 1988 को छोड़ा गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है। तो यह जो प्रोग्राम जो है यह संकलक जो कंप्लाइनर है। इसका जो आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया है यहाँ CH3 जो कि CH2 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 उसके बाद CH उसके बाद CH उसके बाद CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड है यहाँ डबल बॉन्ड है। इसको यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न होगा। तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह हो जाएगा 2 इन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो हाइड्रोकार्बन जो होता है दो प्रकार का होता है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड होता है। सेचुरेटेड जो होता है वो एक प्रकार का होता है, अनसेचुरेटेड जो होता है अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। तो यह जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। ये होता है दो प्रकार, कौन कौन सा, तो एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड वाला का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। फिर ये डबल बॉन्ड वाला क्या होता है, तो CnH2n होता है, तथा ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया रडार का प्रयोग किया जाता है। बताना है आपको कि रडार का प्रयोग क्या किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो किया जाता है रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि रडार का पूरा नाम क्या होता है, तो रडार का पूरा नाम जो होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। बताना है आपको कि कौन सा तत्व जो है मनुष्य के प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। तो प्राकृतिक रूप से जो नहीं पाया जाता है वह हो जाएगा तांबा पाया जाता है, जास्ता भी पाया जाता है, आयोडीन भी पाया जाता है, लेकिन सीसा जो होता है यह नहीं पाया जाता है। सीसा क्या होता है, तो सीसा जो होता है यह मुख्य जो होता है गैलेना का अयस्क होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए वो बहुत हानिकारक होता है। जो कि यह गाड़ी के धुआं में या इससे निकल के उसके बाद क्या होता है कि सांस के माध्यम से अंदर चला जाता है, उसके क्या होता है हमारे शरीर में उससे बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है वह है, यह जो होता है वह होता है सोडियम 24 होता है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एक प्रोपेन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिसका वेग एक समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है, तो इसमें जो सही है प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होता है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। तो यह जो लगाया जाता है वह कुकुर खांसी, टिटिनस और डिप्थीरिया के लिए लगाया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्या होता है तीनों रोगों के लिए DPT का टीका लगाया जाता है।
आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं। बताना है आपको कि यह जो होता है गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो यह जो मिश्रण का उपयोग करते हैं हीलियम के साथ ऑक्सीजन का मिश्रण करते हैं। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। वही ऑक्सीजन सिलेंडर में भी हीलियम और ऑक्सीजन मिश्रण गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया खानों में विस्फोटक का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होता है वह मीथेन का हवा से मिलना होता है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। यही डायनामाइट के द्वारा पहाड़ों या खानों में विस्फोट करवाया जाता है। और वही मीथेन गैस जो होता है मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, जो कि मार्स गैस का अणु सूत्र जो होता है CH4 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है। बताना है आपको कि भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है। तो यह जो किया जाता है विकिरण द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाती है। तो यह जो सूज जाता है वह होता है नेत्र श्लेष्मा होता है, वह सूज जाता है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से मानव शरीर के संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है। तो यह जो सहायक करता है श्वेत रुधिर कोशिका सहायक करता है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्निक मेलेनिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य दिया गया। इसमें बताना है कि कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं, दिया गया है कि यह अपेंडिक्स की सबसे बाहरी परत में पाया जाता है, जो कि गलत दिया गया है। अगला दिया गया है यह पाराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया है कि यह त्वचा की यांत्रिक क्षति और जीवाणुओं के आक्रमण को रोकने में सहायता होता है, जो कि ये भी गलत दिया गया है। इसमें जो सही जो हो जाएगा केवल दो सही है, तो इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। बताना है आपको कि वास्तविक सूर्योदय से थोड़ा पहले दृश्यमान होता है वह क्या होता है। तो यह जो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इसका जो आंसर जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। यह संस्थान जो दिया गया है इस पर विचार करना है। तो पहला दिया गया भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, उसके बाद दिया गया अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, उसके बाद दिया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसमें से बताना है कि उपयुक्त संस्थानों में से कौन सा केंद्र जो है वो कौन सा जो अहमदाबाद में स्थित है। बताना है आपकी अहमदाबाद में इसमें कौन सा स्थित है। तो देख लेते हैं, पहला देखो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो कि स्थित है। अगला अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ये भी स्थित है। अगला दिया गया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो कि यह नहीं है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो यह जो गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 इसका सही, तो बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। बताना है आपको इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग इनमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि है, अगला है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये भी है, तथा अगला है न्याय परिषद, ये भी है, तथा अगला दिया है खाद्य और कृषि संगठन, जो कि यह नहीं है। इसका जो आंसर जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं वाला चूज करना था। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत सदस्य नहीं है। बताना है आपको कि भारत सदस्य इनमें से किसका नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया देशों के राष्ट्रीय कुल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का सदस्य जो कि है। अगला है सार्क का, ये भी है। अगला है नाम का संगठन का, ये भी है। अगला एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का, जो कि इसका नहीं है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताना था कि इसका नहीं है, तो इसका नहीं है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि ग्लिम्प्लेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं जवाहरलाल नेहरू हैं। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देख डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो इसके भी लेखक जो हैं जवाहरलाल नेहरू ही हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया है इसरो के पूर्ण रूप क्या होता है। बताना है आपको कि इसरो जो है उसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नेम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इसरो की स्थापना कब किया गया था। कि इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ दे कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब किया गया था। तो 1972 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है वह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत में सर्वप्रथम ओलंपिक या हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया गया था। तो यह जो भाग लिया गया था 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। बताना है आपको कौन सा पुरस्कार जो केवल साहित्य से इसमें संबंधित है। तो देख लेते हैं, इसमें दिया गया है पुलित्जर जो कि नहीं है, अगला दिया गया है मैग्सेस, अगला है भारत रत्न, उसके बाद ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ जो है केवल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था। तो इसकी शुरुआत 1965 में किया गया था। जो कि पुलित्जर अवार्ड की शुरुआत कब किया गया था, तो 1917 में किया गया था, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। वही भारत रत्न जो है इसकी शुरुआत कब किया गया था, तो 1954 में किया गया था। वही यहाँ दिया गया मैग्सेस पुरस्कार। मैग्सेस पुरस्कार जो था यह 1958 में पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है। बताना आपको कि भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है। यह जो माना जाता है ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। बताना आपको कि भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो इसका जो है 31.16% है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है। यह जो आता है वो आता है न्यूक्लियोटाइड्स के काम आता है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह मुख्य रूप से डीएनए के एक नए कॉपी के निर्माण में सहायक होता है। आगे देख लेते हैं, दिया है कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार होता है। तो यह जो होता है यह अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़े। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है। बताना आपको कि ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान इसमें से कौन नहीं करता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं करता है। तो पहला दिया गया ओजोन। ओजोन जो होता है वो प्रभावित होता है, तथा अगला मीथेन। मीथेन भी इसमें प्रभावित होता है, तथा अगला है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नहीं वाला चूज करना था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। बाकी आगे दिया गया CO2 जो कि यह प्रभाव करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। बताना है आपको कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। तो यह जो दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्न में से किस स्तंभ अभिलेख में वसुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है। तो यह जो कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख जो मिलता है यह मिलता है गरुड़ स्तंभ अभिलेख में। यह कहाँ स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के पास स्थित है। जो कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण हेरियोडोलस द्वारा करवाया गया था। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया रेखा गणित संबंधित सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है। तो यह जो दिया जाता है बौधायन को दिया जाता है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उनके साथ भारत आया था। तो उनके साथ जो आया था अलबरूनी आया था। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा अलबरूनी की फेमस पुस्तक कौन सी है। तो यह तारीख उल हिंद जो है या किताबुल हिंद जो है यह किसकी है। तो यह जो है ये अलबरूनी द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया का विनिमय दर क्या थी। तो इसकी दर जो था यह 64:1 का था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। वही शेर शाह के अत्यंत विकसित मुद्रा व्यवस्था प्रचलित की। उसने पुराने घिसे पीटे सिक्के के स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया जो कि 178 ग्रेन का तथा तांबे का जो था दाम कहलाता था, जो कि 380 ग्रेन कहलाया। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हुआ हाओ आंदोलन किस प्रकृति का है। बताना आपको कि हुआ हुआ जो आंदोलन जो है किस प्रकृति का था। तो यह जो प्रकृति का जो था यह क्रांतिकारी धार्मिक था। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। यह आंदोलन कब हुआ था। तो यह आंदोलन जो था यह वियतनाम में 1939 में हुआ था।
आगे देख लेते हैं, दिया गया मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, जो कि इसका नाम क्या हो जाएगा? यह कब हुआ था? 6 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, जो कि हनोई समझौता कहलाया। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से किसने वर्ष 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था? तो नई आर्थिक नीति को लागू जो किया था लेनिन ने किया था, जो कि कब किया था? तो 1921 में। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन से झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? यह जो है विक्टोरिया झील है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। विक्टोरिया झील के बीच से विषुवत रेखा गुजरती है तथा विक्टोरिया झील में इसी झील से नील नदी निकलती है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मोनालोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बताना आपको कि मोनालोआ जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है वह कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है हवाई द्वीप के पास स्थित है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत हैं। बताना आपको फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत कौन से हो जाएंगे? तो यह जो हो जाएगा पेरिनीज हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, खुले नद मुखों के धनसान से संबंधित तट है। तो इससे जो संबंधित तट जो है वह रिया तट है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं को सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो यह जो प्रतिपादित किया था अगस्त कामटे ने किया था। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह जो प्रस्तुत किया गया था वह अगस्त कामटे द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया निम्न वर्ग संस्कृति डैश एक उदाहरण है। बताना आपको कि निम्न वर्ग संस्कृति डैश का एक उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण है उप संस्कृति है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ ली है? तो बताना आपको कि यह किसने शपथ लिए हैं। तो यह जो शपथ लिए हैं वह अजीत पवार ने लिए हैं। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह AP शाही को नियुक्त किया गया है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया है? तो यह जो घोषित किया गया है आइसलैंड को घोषित किया गया है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे, इस सूचकांक में शामिल कुल कितने देश थे? तो इसमें कुल 163 देश थे, जो कि भारत का स्थान जो है 126वां है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा किया है? तो यह जो आपातकाल की घोषणा जो किया है पेरू ने किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो स्थापित किया जाएगा वह तंजानिया में किया जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि कौन से IIT की स्थापना वहाँ किया जाएगा? तो तंजानिया में IIT मद्रास के नए परिसर की स्थापना किया जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया? तो यह जो नामित किया गया है ललियान जुआन चांतके को किया गया है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि नई दिल्ली में भारत का पहला 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है वह अश्वनी वैष्णव द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ था? यह दो आयोजन जो हुआ था यह भारत के अध्यक्षता में हुआ था। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 17 से 18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया था गांधीनगर में किया गया था। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिए थे? तो यह जो उपहार दिए थे वियतनाम को। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8वें राज्य में
वह ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया था। तो यह जो संचालन किया गया था NIA में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो A नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो यह जो स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका आंसर जो जाएगा C नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जगनानूक चेंबूरम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया है। तो यह जो कार्यक्रम जो है यह चलाया गया है आंध्र प्रदेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो A नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय जो कि GRX 810 किस देश ने विकसित किया है। तो यह जो विकसित किया गया है वह अमेरिका द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो D नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस भारतीय राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा किया है। तो यह जो घोषणा किया है वो तेलंगाना ने किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो C नंबर हो जाएगा, जो कि तेलंगाना सरकार ने इस पुरस्कार हेतु 51 करोड़ का कोष बनाने की घोषणा किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो C नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं। तो यह जो मामला दर्ज किया गया है बारूंडी में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो B नंबर हो जाएगा। और बारूंडी में अवशिष्ट जल की पर्यावरण निगरानी में पोलियो वायरस टाइप 2 की पुष्टि किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो B नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 जो कि 100% मिथेनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया है। तो यह जो लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। इसका आंसर जो जगह A नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।